नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उदयनिधि स्टालिन की और कांग्रेस पार्टी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। क्यों करना जरूरी है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे जैसे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अब ये जो कीड़े जिसको हम कहेंगे कि सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी जो कीड़े हैं, अब वो अपने बिलों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में 22 तारीख के बाद में तो उनको जो है वो मौका मिलेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में अब जो है उदयनिधि स्टालिन नाम का जो कीड़ा है वो वापस से फिर बिल से बाहर निकला है। अब की बार जो है स्टेटमेंट थोड़ा सा उसमें जो है वो नरमी दिखाई है, लेकिन फिर वही बात है, स्टेटमेंट क्या दिया है पहले हम उसका जिक्र कर लेते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने जो है, पहले आपको पता होगा, और उसने कहा था कि डेंगू, मलेरिया, कैंसर, इससे जो है वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की तुलना की थी। इस बार उनके निशाने पे है भगवान राम का मंदिर। अब क्या कहा है वो भी हम समझ लेते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई मंदिर मस्जिद तोड़ के बनाया जाए तो हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। अब उसको कोई ये पूछे कि मस्जिद कहाँ थी, कौन सी थी और किस मंदिर के ऊपर थी, 500 साल से ज्यादा पुराना इतिहास तो है नहीं, लेकिन इनके दिमाग में ये नहीं घुसेगा। इसलिए मैं कहता हूं अब जो है वो कुत्ते ऐसे भौंकते रहेंगे, लेकिन हिंदुओं को जरूर जो है 2024, क्योंकि हमारी लड़ाई, हमें अक्सर जो है वो हिंदुओं को कहा जाता है कि ये सहनशील होते हैं। तो सहनशील होने का मतलब है कि हिंसा का रास्ते की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हर व्यक्ति को जो है वो 5 साल में ऐसे लोगों को जवाब देने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो, चाहे फिर जो है वो केंद्र सरकार के चुनाव हो। और ऐसी स्थिति में अब जो है वो केंद्र सरकार के चुनाव जो सामने हैं, तो ऐसे जो कीड़े हैं उनको वापस से बिल में घुसाने का जो है वो सबसे सही वक्त है। और इसके लिए जरूरत है एक जगह संगठित होने की। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अब हम संगठित नहीं हुए, आपने देखा कि अब तक जो है वो क्या हुआ, और अभी जो है 5 से 7 साल में हमने देखा कि हिंदू समाज जो है वो जागृत हुआ, और जागृत हुआ तो आप देखिए कि देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं। और अगर कोविड-19 अगर जैसी बीमारी नहीं आती तो फिर हम लोग जो है वो कहाँ पहुंच जाते, वो भी एक बड़ी जो है बात हम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले लगातार जो है वो दमन किया गया, एक वर्ड जोड़ा गया सेकुलर, हमें धर्मनिरपेक्ष जो है एक संविधान का पाठ पढ़ाया गया, और हमें कहा गया कि हम लोग जो है वो सभी पंथों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चले, और हम लोगों ने ऐसा ही किया। लेकिन क्या बाकी लोगों ने ऐसा किया, या वो राजनीतिक पार्टियां जो ऐसे धर्म का पाठ पढ़ाती थी, क्या वो कभी हमारे धर्म के साथ खड़ी हुई? आज हम हमारे आराध्य और हिंदू धर्म में जो है वो बड़े तौर से हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, और इसके अलावा ज्ञानव्यापी भगवान शिव। और तीनों ही जगह आप देखिएगा कि भगवान भोलेनाथ का ज्ञानवापी जो शिव मंदिर है, नंदी जहां जिस दिशा में देख रहा है, जिस बुजुखाने को लोग जो है वो फंवारा कहते हैं, और हमें लगता है कि वो नहीं, शिव जी का लिंग है, शिवलिंग है। मुद्दा हालांकि जो है वो कोर्ट में है, इसलिए इसी ऐसे मुद्दे पे कभी भी जो है वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज वहाँ स्थिति ये है कि वहाँ पे जब वुजू खाने को सील किया गया तो वहाँ मछलियाँ मर गई, और उसको सफाई के लिए भी हमें जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। ये है हमारे आराध्य, और ऐसे हैं हम लोग हिंदू। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है अभी जो है वो जातियों में बटे हुए हैं, अभी जो है वो पार्टियों में बटे हुए हैं। और उन्हीं की पार्टी की मैं आगे चल के अगर बात करूं तो आपको एक खबर और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है राजस्थान में, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। और जैसे ही अभी आपने देखा होगा अजमेर दरगाह शरीफ, वहां पे इन लोगों ने जो है वो चादर चढ़ाई है, राम मंदिर का विरोध करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनकी नानी ने कहा है कि जहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया जाए वहां पे वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी जगह पे वो जब शुरू कोई चीज होती है, मेला शुरू होता है, कोई इनका पखवाड़ा शुरू होता है, तो फिर ये लोग जो है वो जल्दी से पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? इनको इन लोगों का वोट चाहिए होता है। हालांकि हम इसका जो है वो किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचा रहे, हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहे, लेकिन राम मंदिर से इनको प्रॉब्लम है और ऐसी चीजों से इनको प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इनका जो सेकुलर है वो कहाँ चला जाता है?
तो यहाँ से एक चीज़ तो ये सिद्ध हो जाती है कि ये पार्टियां हिंदू विरोधी तो है ही, ये जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वोटों की, वोट बैंक की जो है वो राजनीति करती है और रोटियां सेकती है, और हम लोग जो है वो इसमें फंसे रहते हैं। तो इसलिए मैंने जो है पहले भी एक वीडियो बनाया था, और मेरे ख्याल से वो वीडियो जो है वो आपको लोगों को जो है वो शेयर भी करना चाहिए, कि ये लोग जो है वो हिंदुओं को जितनी औकात दिखा रहे हैं, इनसे बढ़कर जो है वो इनको औकात जो है वो दिखाने का समय आ गया है। क्यों? अब इसके बाद में अभी हमारी, अगर हम लोग ये समझते हैं कि श्री राम का जो मंदिर है, भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, नहीं। हमें इसके बाद में एक और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, और वो कानूनी लड़ाई लड़नी होगी मथुरा, जहाँ पे श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, और वो भी जो है वो एक आराध्य देव है, और उसके लिए भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और उम्मीद करता है हम उस कानूनी लड़ाई को भी जीतेंगे। और ऐसे ही लोग जो है वो फिर हमें गालियां देंगे, लेकिन गालियां जो है देने का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जो है वो बिखर जाएं और इन लोगों को सबक नहीं सिखाएं। तो ये जो है सबसे सही और सबसे उपयुक्त समय है कि ऐसे लोगों को जो है वो सबक सिखाया जाए, चाहे वो फिर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के मंत्री के एम राजन्ना हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों ना हो। मल्लिकार्जुन खड़गे का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वो लगातार जो है वो दलित कार्ड खेलते हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जिस भी सभा में जाते हैं वो दलित समाज में आते हैं, और दलित समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो संपत्ति है वो कितनी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो बीजेपी, सनातन और आरएसएस का जो है वो समय वापस आ जाएगा। तो अगर सनातन धर्म का अगर समय वापस आ जाता है, जिसमें सारे धर्म, क्योंकि आज तक तो जो है वो ऐसा हुआ नहीं कि हम लोगों ने किसी और के साथ में कुछ ऐसा किया हो, तो फिर हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है। तो आपको देखिए एक एक एग्जाम्पल, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको कहें कि 2 कौड़ी का नेता, बहुत ज़्यादा समय उसको बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म में गए हुए नहीं हुए, बौद्ध धर्म के लोग हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे धर्म को गालियाँ देते हैं, अनाप शनाप बात करते हैं। और उसका हश्र क्या हुआ, अखिलेश यादव ने इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी देख लिया, और उम्मीद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में भी जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनको जरूर सबक सिखाएगी। तो अभी हमारी जो है ये कर्म भूमि जो है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं ये कुत्ते जो है वो भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दे, क्योंकि हमारा जो काम है वो 22 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये अभी शुरुआत है, ये भगवान राम के जो है मंदिर से ये शुरुआत हुई है। अब ये जाके जो रुकेगी वो रुकेगी ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का जो है ऑलरेडी कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, और इस मुद्दे पे भी उम्मीद तो यही है कि हम लोग जो है जीत होगी। इसके अलावा मथुरा, ये भी एक कानूनी लड़ाई लड़ने की जो है पूरी तैयारी, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम लोग जो है वो संगठित होकर सबसे पहले राजनीति को दूर करें। क्यों करें? क्योंकि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो हमेशा से लोगों को बांटकर इनके वोटों का फ़ायदा उठाती है। फिर हमें मौका मिलता है 5 साल में, लेकिन 5 साल आते आते हम लोग जो है इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन इस बार तो भूलने की बात ही नहीं करनी, क्योंकि अब इस बार भूलना नहीं है, इस बार तो जो है वो इन पार्टियों को सबक सिखाना है। अगर इस बार नहीं जागे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5 साल के बाद में हमें ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। ये एक सबसे सही समय है जब सब कुछ सही हो रहा है, और हमें लगता है कि ये समय जो है वो इस काम के लिए सबसे उपयुक्त समय है, तो हमें वो काम जो है उसी वक्त कर लेना चाहिए। तो आप लोगों से बस गुजारिश है इस वीडियो में, ये कोई राजनीति से प्रेरित वीडियो नहीं था। मुझे लगा, क्योंकि मैंने सुबह सुबह एक खबर देखी तो सामने आ गया कि सचिन पायलट और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान की, वो अजमेर की दरगाह शरीफ जो है वहाँ चादर चढ़ा रही है। इसके मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को फिर भगवान श्री राम से प्रॉब्लम क्यों है? यही जो है सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके माथे पे, इनके जो है पार्टी के ऊपर लग जाता है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जो मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाने के खिलाफ थे, आज वो जो है वो दिल्ली में, क्योंकि उनको पता है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से वो टक्कर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का फायदा अब सीधे तौर से ये विपक्ष की जो पार्टियों ने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इससे भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसको निश्चित कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जब ये चीज़ें हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल ने फिर एक कार्ड खेला, और वो था सुंदरकांड। बहुत अच्छी बात है, सुंदरकांड का जो पार्ट है वो होना चाहिए, लेकिन ये भी जो है वो एक, जिसको कहते हैं कि देखा देखी, और उसके बाद में अब मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्होंने एक चादर वाला जो है वो फिर कार्ड खेला है। तो आप ऐसी स्थिति में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पार्टियों का जो है वो सोचने का तरीका क्या है, लोगों को बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है,
हमें इसमें पार्टी की बात नहीं कर रही, हमें ये सोचना है कि हम लोग जो है वो किस तरफ है। हम हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे आराध्य, हमारे धर्म, हमारे संविधान, इनके साथ है, या फिर हम जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, वामपंथी विचारधारा वाले हैं, हम उनके साथ है। ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।